हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। ट्रेड विथ राखी में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रेड एट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। पहले इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग बात की है कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हेल्प से हम अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको देखना है कि लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड वीडियो पे देखना है कि लेवल की हेल्प से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आप देख लेंगे ताकि आप लेवल को ड्रॉ कर सकें, और सेकेंड वीडियो है ताकि हम लेवल के हेल्प से, मतलब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हेल्प से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हेल्प से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलिए, ये हमारा एक गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। गोल्ड का चार्ट में देखिए अभी लाइव में यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को देख के भी आप, ये तो बीच में चल रहा है, इस देखिए ये जो कैंडल्स चल रहा है इसके रिगार्डिंग पे आपका सपोर्ट क्या होगा, जल्दी से बताएंगे तो सभी लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है। तो ये जो कैंडल्स अभी चल रहा है ये यहाँ तक आने की व्यू है, ठीक है। अगर ये यहाँ आता है तो फर्स्ट यहाँ तक आएगा, उसके बाद इस लेवल तक। ये तो व्यू हो गया कि कैसे हम इस कैंडल को देख के यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं कि इस जो कैंडल चल रहा है इसके लिए हमारा सपोर्ट क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे एक टर्न हुआ है इसलिए हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट वाला सीन है। और दूसरा चीज हमारा ये वाला यहाँ पे भी टर्न हुआ है तो ये हमारा S2 हो गया, ठीक है। ये S1 हुआ, ये S2 हुआ। कैसे ये ड्रॉ करते हैं ये फर्स्ट वीडियो में आप सीख लेंगे। और ये अगर रिवर्स जाता है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर अगेन इसी पॉइंट से डाउन साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा टर्न हुआ, ये रेसिस्टेंस वाला काम करेगा R1। इसके रिगार्डिंग बता रही है, जो कैंडल्स चल रहा है उसके रिगार्डिंग पे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके बताते हैं कि कैसे आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट पे। चलिए यहाँ पे मार्केट क्या था, प्राइस एक्शन आप लोगों को पता होगा कि कैसे मार्केट हायर हाइज लगाता है। देखिए मार्केट ऐसा ट्रेंड फॉलो करता है तो ये हमारा अप साइड का मोमेंटम दिया, और अगर हमारा एक लोअर पॉइंट होता है और ये हमारा एक हायर पॉइंट होता है, और इसके बीच में क्या होता है, ये हमारा हायर हाई होता है, ये हमारा हायर हाई होता है। इस हायर हाई को क्रॉस करता है ये हायर हाई, तो हमको पता चलता है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ये सारा कुछ प्राइस सेक्शन है गाइस, इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये लो है, इसके ऊपर बनेगा हमारा हायर लो, फिर दूसरी बार जो लो बनेगा ना वो इसके ऊपर होना चाहिए, हायर लो, फिर इसके जो ऊपर बनेगा ये यहाँ पे आना चाहिए, यहीं से फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, हायर हाई, और इसके ऊपर जाएगा तो फिर अगेन मेरा यहाँ पे हाई बनेगा। तो ये इससे हमको क्या पता चलता है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, मार्केट हमारा क्या है, अप ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड को कैसे हम लोग पहचानते हैं गाइस, डाउन ट्रेंड का हमारा कंडीशन है मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगेन नीचे आएगा, तो इस लो को ब्रेक करके नीचे आएगा, फिर मार्केट यहाँ तक आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर गया एंड अगेन मार्केट नीचे आएगा, फिर इस प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आएगा। तो ये हमको क्या पहचानने में मदद करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये हमारा हाई था, ये हमारा हाई था, और ये हमारा क्या था, लोअर लो। और ये जो बना फिर से जब लोअर लो लगाया फिर से मार्केट ऊपर गया तो ये हमारा लगा दिया लोअर हाई, क्योंकि ये हाई जो है प्रीवियस हाई से नीचे है। फिर मार्केट नीचे आया तो फिर से ये दूसरा लोअर लो लगा दिया नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा लगा लोअर हाई 2, क्योंकि इस लोअर हाई से भी ये नीचे, फिर लोअर हाई से नीचे आया, फिर से मार्केट लोअर लो लगा दिया, लोअर लो 3, फिर ऊपर गया तो फिर से यहाँ पे लगाया लोअर हाई 4, और फिर से जब मार्केट आया तो ये हमारा एक लोअर पॉइंट बन गया। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। तो आखिर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है गाइस, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा या फिर ऐसा, तो ये किससे बन रहा है, ये सारा कुछ क्या है, प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को फॉलो करिए तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर आप अच्छे से अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए मार्केट, ये मार्केट तो बीत चुका, अब हमको अगर आगे का मार्केट का प्लान करना है तो कैसे आप लोग आगे का मार्केट का प्लान कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से गिरा, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई है देखिए इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे जो लो लगा था उस लो को ब्रेक किया नीचे की ओर, देख रहे हैं आप लोग, चलिए नीचे की ओर ब्रेक किया, फिर थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा ऊपर गया, ये जो हाई था इसके बाद अब जो हाई बना उसके नीचे बना, अब लो भी जो है ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी लो लगाया, देखिए लो क्या हुआ, अब अगर ये थर्ड नंबर का, सेकेंड नंबर का लो ब्रेक कर दिया, कौन, थर्ड नंबर वाला लो, अब ये जब मार्केट नीचे आ रहा है तो ब्रेक कर दिया, अब अगेन ये क्या लगा दिया, तीसरा लो, तीसरा लो लगाने के बाद फिर ये ऊपर गया तो फिर यहाँ क्या लगाया आपका, हायर, यहाँ पे फिर से आपका बना लोअर हाई, देख रहे आपका जो हाई लग रहा है ना वो घटते जा रहा है, और लोअर लो लग रहा है वो नीचे आता जा रहा है। दैट मीन्स मार्केट का ट्रेंड आपको पता चल गया होगा कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर एक तो आपका इस लो को ब्रेक करता है तो आपका एंट्री एग्जीक्यूट होगा, या फिर आपको तो पता चल चुका है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो चुका है, बियरिश,
ये लोअर लो, ये जो लोअर लो है, अगर इसको भी यहाँ पे ब्रेक करता है तो भी आपका डाउन साइड का व्यू होता है। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो आप क्या करिए, इस लो को ब्रेक करने दीजिए। क्या करिए, इस लो को ब्रेक करने दीजिए। ये जो लो लगाया ना, इस लो को ब्रेक करने दीजिए। थर्ड लो को भी ब्रेक करने के बाद भी आप एंट्री लेते हैं तो देखिए मार्केट में कितना पॉइंट आपको देखने को मिला। देखिए यहाँ से इतना पॉइंट आपको देखने को मिला। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे आया तो आपको जितना स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस का डबल। देखिए स्टॉप लॉस अगर 1 पॉइंट का है तो यहाँ पे आपको टारगेट 2 पॉइंट का लेके चलना है, क्योंकि हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कम टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं तो आपको टारगेट भी उसके, रिस्क आपका अगर 1 है तो रिवॉर्ड आपका यहाँ पे 2 होगा। मिनिमम की बात करें, रिवॉर्ड आपका 2 होगा, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम रिवॉर्ड आपको 2 लेना है, और रिस्क आपको 1 पॉइंट का मिलेगा और रिवॉर्ड आपका 2 पॉइंट का। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ इतना पॉइंट का, अगर हम यहाँ पे भी देखिए तीसरा लो के ब्रेक पे भी हम अगर अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं डाउन साइड की ओर, तो हमारा क्या होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ डबल पॉइंट का टारगेट का हम वेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे सपोर्ट होगा, या तो आपको प्रीवियस डाटा बता देगा, नहीं तो मार्केट जब यहाँ से रिवर्स ले रहा है, देखिए मार्केट जब नीचे आ रहा होगा तो आपको डर लगता रहेगा, लेकिन जितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं उसका 1:2 या 1:1, देखिए 1:1 यहाँ आएगा, 1:2 यहाँ आएगा। जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके रिगार्डिंग पे आपको 1:1 यहाँ तक आएगा, 1:2 यहाँ तक आएगा। उस पे आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग पहले करना है। देखिए पहले पुल बैक पे अगर आप अपना एंट्री प्लान करते हैं ना सर, तो बहुत अच्छा आपको प्लान, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। देखिए अब मार्केट यहाँ से क्या किया, एक टर्न ले लिया। ये आपको फर्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि मैम टर्न का क्या बात चल रहा है। तो यहाँ पे जब टर्न लिया तो ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। मेजर सपोर्ट हमारा क्या बन गया, ये वाला लेवल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक रिवर्सल फिर से प्लान करना चाहते हैं अपसाइड का, तो क्या हम तुरंत अपना एंट्री प्लान कर लेंगे, नहीं, पूरा टाइम हम वेट करेंगे। अगर मार्केट को अप ट्रेंड फॉलो करना होगा तो यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाना होगा। देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करता है, प्राइस सेक्शन को यहाँ पर लगा के देखिए, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये जो हाई लगा था, ये एक छोटा सा हाई है, अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया डेट मीन्स आपका मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव हुआ, लेकिन जब मार्केट ये इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, नीचे नहीं आ पा रहा है। और मुझे पता चला है प्रीवियस डाटा से कि जब मार्केट इस पॉइंट पे आ रहा है ना, आपके पास दो, जब ये मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ पे यहाँ तक आया तो आपके पास दो लाइन आपके पास होगा, एक ये सपोर्ट का और एक ये रेसिस्टेंस का। तो प्राइस सेक्शन से पहले तो आपके माइंड में ये आएगा कि अगर ये सपोर्ट है और ये लेवल हमारा रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट से अगर मार्केट बाइंग की ओर जा रहा है तो हमारा क्या होगा, इस रेसिस्टेंस से रिजेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि प्राइस सेक्शन कहता है कि चार्ट जो है वो रिस्पेक्ट देता है रेसिस्टेंस और सपोर्ट को। तो अगर ये रेसिस्टेंस वाला लेवल है तो मार्केट जब ऐसा मोमेंटम देगा तो यहाँ से जरूर रिजेक्शन मिलेगा पहले। तो जब रिजेक्शन मिल रहा है, देखिए अभी तक मार्केट कंटिन्यू चल रहा है और रिजेक्शन पे है, तो अगर अगर ये डाउन साइड आएगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे आपको डाउन साइड का एंट्री मिल सकता है। कैसे, ये रेसिस्टेंस वाला पॉइंट है, देखिए ये रेसिस्टेंस वाला पॉइंट है, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, ब्रेक किया, देखिए लो को ब्रेक कर दिया, अभी एंट्री नहीं बनाना है, फिर से ऊपर गया, अगेन इसको ब्रेक कर दिया, देखिए फिर दूसरा लोअर लो लगा दे, फिर ऊपर गया, अगेन आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार यहाँ से रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इस पॉइंट पे लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और आप एक अच्छे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहला पुल बैक का वेट करना है। ये देखिए पहला पुल बैक था, ये तो मार्केट का मोमेंटम हो चुका, उसके बाद मोमेंटम चल रहा है धीरे धीरे। ये जो पहला ब्रेक करता है ना प्रीवियस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को, तो मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, आप उसको कैप्चर करने का कोशिश करिए। जितना यहाँ मोमेंटम मिला उतना यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कैंडल्स को रीड करिए, देखिए कैंडल्स की बॉडी कितनी बड़ी बड़ी है और यहाँ पे कैंडल्स की बॉडी कितने छोटे छोटे। पहले पुल बैक पे अगर आपको ऐसा प्राइस एक्शन फॉलो करता हुआ मिल जाता है, प्रीवियस डाटा को देख के आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना है, एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कैसे ट्रेड प्लान करते हैं वो आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे सर तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए और भी इसको बैक टेस्टिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ रहा था, मार्केट इस रेंज को छोड़िए, यहाँ मार्केट डाउन साइड आया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ये मान लेते हैं एक लेवल है हमारा, हाई हो गया, इस पॉइंट से फिर से मार्केट नीचे आया, ये भी एक पॉइंट लो मान लीजिए, इसे हाई मान लीजिए, मार्केट नीचे आया। अभी क्या कर रहा है, मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे। क्या ये मार्केट आपको डिसाइड नहीं कर पा रहा, प्राइस एक्शन आपका यहाँ पे आपका ब्रेक किया, ये जो हाई है यहाँ पे हमारा ब्रेक किया, ब्रेक किया तो आपका यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपका यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट होता है, देखिए अगर आपका यहाँ एंट्री एग्जीक्यूट हो रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, आपका यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तो आपका पॉइंट होगा रेसिस्टेंस का,
ये आप लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। देखिए अगर आपका स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का है या फिर आप स्टॉप लॉस इतना छोटा रखते हैं, ठीक है, 1 से 2 पॉइंट का, तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट का आपको यहाँ पे देखने को मिला। ये आपको यहाँ पे ध्यान भी देना है कि प्रीवियस डाटा हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस वाला वर्क कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से जाता है तो यहाँ से रिवर्सल भी मिलने का चांस है, ठीक है। प्रीवियस डाटा को भी देखना है और आपको यहाँ पे अपना एंट्री भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है तो ही आपको अपना एंट्री पोजीशन बनाना है। और ऐसा कोई डाउन ट्रेंड लेवल्स को ब्रेक कर रहा है डाउन साइड की ओर, तो आपका डाउन साइड का एंट्री बनता है, और हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आपका अप साइड का एंट्री पोजीशन बनता है। कहाँ पे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। चलिए देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ, जब इस लेवल पे मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सर कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पूरा नीचे आया, ऊपर नीचे, इस लो को ब्रेक किया, यहाँ जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था इस लो को ब्रेक किया। देखिए देखिए कितना पॉइंट दिया है, देखिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दिया है या नहीं दिया है। देखिए फर्स्ट वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो सीख जाएंगे, एंड उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कैसे अपना ट्रेड प्लान करना है वो भी सीख, स्टॉक्स है, ठीक है, इस स्टॉक्स पे अपना कैसे ट्रेड प्लान करना है वो देखिए। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पे देख, फॉलो करके देखते हैं। प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग ये हमारा बन गया है। प्रीवियस डाटा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा टर्न बन रहा है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे कुछ मार्केट ऐसा मूव कर रहा है तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमने हमारे पास ड्रॉ है। अब हमको डिसाइड करना है कि मार्केट कैसे यहाँ से हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए किसी भी स्टॉक्स में, ठीक है। तो कैसे प्लान करें, चलिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चलिए ये हमारा क्या किया, रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे दिया, आपको यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज के बाद मार्केट क्या किया, रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, चलिए ठीक है, रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, अच्छी बात है। फिर ऊपर गया, अभी भी मेरा एंट्री नहीं बना, फिर मार्केट नीचे आया। अब जब नीचे आया लो को ब्रेक कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, ये हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट अगर इस बार इस लो को ब्रेक करता है तो हमारा डाउन साइड का प्लान बन सकता है, बन सकता है। देखिए मार्केट ये लो लेवल है, इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, नीचे आया तो अगर एंट्री बनेगा तो आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का है तो आपका टारगेट इसका डबल होगा। देखिए मार्केट फिर से ऊपर चल गया, थोड़ा टाइम दिया, ऊपर गया तो स्टॉप लॉस जाएगा। और देखिए यहाँ पे रिस्क 1 पॉइंट का था, रिवॉर्ड आपका 2 पॉइंट का, सब मिला के यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट। चलिए अब अगर सपोर्ट हमारा ब्रेक करता है डाउन साइड की ओर, ये तो एक छोटा सा यहाँ पे आपको एंट्री मिला प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए अब इसे हटा दीजिए, फिर देखिए, फिर आप नेक्स्ट डे अपना चार्ट ओपन करेंगे, ये 27 दिसंबर का, देखिए नीचे आया, हल्का ऊपर गया, यहाँ तक गया। अब अगर इस लो को ब्रेक कर रहा है, इस लो को ब्रेक करेगा तो एंट्री बनेगा। चलिए लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया ना सर, थोड़ा ऊपर गया, ज़्यादा नहीं, इस हाई से ये हाई क्या हो गया, नीचे हो गया, लोअर हाई देख रहे हैं, नीचे हो गया। अब अगेन अब इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, ये लो है, प्रीवियस लो से नीचे है, दूसरा लोअर लो। अब इस लो को ब्रेक करता है तो हमारा डाउन साइड का एंट्री बनेगा। देखिए एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा 1 पॉइंट का, टारगेट हमारा 2 पॉइंट का। देखिए देखिए सर यहाँ पे 2 पॉइंट का टारगेट। आप पहले बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के बाद आपको बैक टेस्टिंग करना है, क्या वो ऐसा हो रहा है या नहीं, होगा तो ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, प्राइस एक्शन बन रहा है, देखिए प्राइस एक्शन बन रहा है और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मेरा ड्रॉ है। बहुत सिंपलिसिटी से समझा रहे हैं, बिल्कुल समझना है। अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल ले रहा है, 1:2 हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, प्रॉफिट तो आपको बुक करना ही होगा। और डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 2 दिन, देखिए 2 दिन में आपको टारगेट मिल गया, अच्छा खासा एंट्री निकाल लेना है, जो बना हुआ है मेरा एंट्री क्या करना है, एग्जीक्यूट कर लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देते हैं, अब फिर से हम इस लो के ब्रेक का या फिर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अगर आप चाहते हैं फिर से, अगर प्रीवियस डाटा यहाँ पे सपोर्ट है तो आप सपोर्ट के बेसिस पे भी यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइस एक्शन अभी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है तो फिर से आपको क्या देखना होगा, फिर से आपको देखना होगा कि मार्केट ऐसा मूव किया, ऐसा किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला गया, कुछ ऐसा मूव देता है तो हमको पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट तो ऐसा मूव नहीं दिया, कंटिन्यू अप साइड चला गया,
क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारा एक सपोर्ट जोन है। प्रीवियस डाटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ चला गया अप ट्रेंड में। चलिए अब हम क्या देखते हैं सर, अब हम यहाँ पे देखते हैं गाइस कि चलिए फिर से हमारा ये अगर रेसिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम किया तो इसको ब्रेक करेगा अगेन, यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड आया, ऊपर गया, क्या ये जो हमारा हाई था वहां तक गया? नहीं गया, नहीं गया, मतलब फिर से एंट्री बन सकता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये अगर प्रीवियस डाटा को रिस्पेक्ट तो करेगा, प्रीवियस डाटा को रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहाँ से फॉल किया, इस बार इस लो को ब्रेक कर दिया, दूसरा लो लगा दिया, फिर से मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा सा नीचे ही ये जो हाई है, ये हाई यहाँ लगाया और ये वाला हाई थोड़ा सा नीचे है, मार्केट अब नीचे आया। अब ये यहीं से रिवर्सल ले लिया, ये ज़्यादा नीचे नहीं आया, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं आया मतलब क्या है, मार्केट अब हमारा अगेंस्ट जा रहा है, अब हमको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो एंट्री अगर आपका यहाँ पे बन रहा है, आप अगर यहाँ पे एग्जिट करें तो गुड, नहीं कर रहे हैं तो ये मार्केट जब ऊपर गया नीचे जब यहाँ तक आया तो यहाँ भी आपको एग्जिट करने का मौका दे रहा है। फिर से मार्केट जब तक आपका प्राइस एक्शन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बने, इस लो को नहीं ब्रेक करे, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। और देखिए ना, आप फर्स्ट पुल बैक पे ही देखिए एंट्री पोजीशन आपका बन रहा है। आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे ना सर तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए मार्केट, ओवरऑल मार्केट देखिए क्या फॉलो कर रहा है, ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे। अब अगर हम फिर से देखते हैं, ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे फिर से अगेन हमारा इतना तक टाइम खत्म हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, फिर से इस कैंडल के रिगार्डिंग हम किसी कैंडल को लेके, किसी भी कैंडल को आप लेके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चलिए आपके सामने एक कैंडल्स को लेते हैं, इस कैंडल को हम लोग लेते हैं और इस कैंडल के रिगार्डिंग हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए इस कैंडल के रिगार्डिंग हमारा रेसिस्टेंस ये होगा और हमारा सपोर्ट ये होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ टर्न हुआ है, चलिए इस कैंडल के रिगार्डिंग हमारा सपोर्ट ये होगा, रेसिस्टेंस ये होगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कैंडल बना, इस कैंडल नीचे आया मार्केट, इस सपोर्ट का अगर ब्रेक किया लेकिन सस्टेनेबल नहीं हुआ, कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया, ऊपर आ गया। फिर चलिए ऊपर आ रहा है, अच्छी बात है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आएगा जब इस हाई को ब्रेक करेगा। ये तो पहला रेसिस्टेंस पॉइंट है हमारा, ये हमारा रेसिस्टेंट वाला लेवल है, तो प्रीवियस डाटा को रिस्पेक्ट करेगा प्राइस एक्शन, यहाँ से मार्केट सडनली डाउन साइड आएगा, ऊपर गया नीचे आया, फिर से ये सपोर्ट वाला लेवल है, मार्केट इसी को देखिए रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट ये रेसिस्टेंस वाला लेवल था, मार्केट यहीं से डाउन। देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में भी मार्केट रिस्पेक्ट देता है, उसके बीच में भी एंट्री बन रहा है, ठीक है। अगर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बहुत अच्छे से पकड़ है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री बन रहा है तो वहीं पे एंट्री बनाइए। लेकिन देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कितना अच्छा से मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। उसके बाद क्या, अगर सपोर्ट यहाँ से इस बार नहीं ले पाए, अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से डाउन साइड का एंट्री बनता है। लेकिन देखिए ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेनेबल नहीं हुआ, मतलब अब इस लेवल को इसको ब्रेक करना होगा, इस लेवल को ब्रेक अभी किया है, मतलब यहाँ पे हमारा डाउन साइड का एंट्री बनता है। अगर यहाँ पे हमारा डाउन साइड का एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा, 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 2 पॉइंट का टारगेट। चलिए इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि 2 पॉइंट देता है या फिर नहीं, ठीक है। ये हमारा वेल है तो इसको हम लोग कल देखेंगे कि ये और 1 पॉइंट नीचे और आता है या फिर नहीं। अब ऐसे करके देखिए अभी इस कैंडल के रिगार्डिंग तो हमारा ये बन जाएगा, ये जो कैंडल्स चल रहा है इस कैंडल के रिगार्डिंग तो ये बन जाएगा, आपको प्रीवियस डाटा देखना होगा। देखिए मार्केट ऑलरेडी भेल को देखेंगे तो भेल हमारा यहाँ तक एक, यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लेवल है ना 170 के पास हमें दिख रहा है कि मार्केट 170 के पास सपोर्ट ले सकता है। अगर 170 के पास सपोर्ट ले सकता है तो अगर हम इसमें डाउन साइड का पोजीशन बनाते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, अगर मेरा यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनता है, देखिए 170, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आपको 2 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे देखिए 170 के पास अगर आता है तो आप बहुत अच्छे से अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के। क्रिप्टो का चार्ट है और ये हमारा 28 तारीख है और ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहा है। स्टॉक्स का इसलिए डेली टाइम फ्रेम को देखिए, स्टॉक्स में भी आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके अपना एंट्री पोजीशन बना सकते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। अब अगर हम देखिए इथेरियम का चार्ट है, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखे हैं, ये देखिए 28 तारीख का मार्केट है, आज 28 फरवरी भी है एंड 28 फरवरी का चार्ट देखिए, मार्केट यहाँ है,
नीचे आया। प्रीवियस डाटा को देख के ये हम प्रीवियस डाटा को देख के तो यहाँ से पता चला ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। ये हमारा क्या है, सपोर्ट वाला लेवल है। कौन, ग्रीन लाइन। ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट वाला लेवल है। चलिए इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक किया, अब नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आएगा। इसको लो मार्क कर लीजिए, लो मार्क किए, इसको ब्रेक करेगा, आपका एंट्री बनेगा। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज के बाद डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आया, थोड़ा ऊपर गया, ये जो हाई था उसके नीचे हाई लगाया है, उसके नीचे हाई लगाया है, और मार्केट लो को ब्रेक करेगा, मतलब ट्रेंड आपका क्या होने वाला है, डाउन ट्रेंड में। देखिए लो को ब्रेक किया, आपका इतना 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2 पॉइंट का टारगेट। अब ये जो दूसरा सपोर्ट है S2, ये हमको कैसे पता चला, प्रीवियस डाटा को देख के। इसको देखिए, प्रीवियस डाटा को देख के ये हमको S2 पता चला कि 2237 पे हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं। या फिर आपको 1 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे आपको वर्क करना है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। कोई भी चार्ट हो आपको इसी तरह से अपना एंट्री प्लान करना है। लो को ब्रेक कर रहा है, हायर हाइज इसके नीचे है, ये नीचे आ रहा है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट को ब्रेक किया है, मतलब मार्केट ये जो सपोर्ट था प्रीवियस टाइम अब ये रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। अगर सपोर्ट एज ए सपोर्ट की तरह वर्क करता है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाता और हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता, तो वहाँ पे क्या बनता, अपसाइड का एंट्री बनता। देखिए हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता तो यहाँ पे अपसाइड का एंट्री बनता, और एज ए सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर जाता, या फिर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता तो अपसाइड का एंट्री बनता। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया है और लो को भी ब्रेक किया, और हायर हाई से नीचे है। अब देखिए फिर से चलिए मार्केट यहाँ से ऊपर लेके गया, यहाँ पे मेरा कुछ भी एंट्री पोजीशन नहीं बना, ये आज का ही चार्ट है। और यहाँ पे चलिए मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट आता है इतने टाइम के बाद, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मार्केट सडनली एक ऐसा मूव देता चला गया। देखिए हर बार हाई इसके ऊपर चल गया, चलिए हाई ऊपर चल गया, उसके मार्केट इस लेवल पे आया जहाँ से मार्केट प्रीवियस टाइम ये रेसिस्टेंस लिया था, इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ तो रेसिस्टेंस ले सकता है, चलिए रेसिस्टेंस नहीं लिया। अब हमारा एंट्री पोजीशन कब बनेगा, यहाँ पे एक कैंडल बना। अब ध्यान से देखेंगे इस कैंडल को, इस कैंडल के रिगार्डिंग पे आपका कौन सा सपोर्ट बनेगा और कौन सा रेसिस्टेंस बनेगा। देखिए अगर हम सिर्फ इस कैंडल को देखते हैं, ये जो कैंडल बना इस कैंडल को देखेंगे तो हमारे लिए रेसिस्टेंस क्या होगा और सपोर्ट क्या होगा। अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल के रिगार्डिंग हमारा देखिए एक तो सबसे नीचे सपोर्ट ये आएगा, ठीक है। अगर हम इस कैंडल को देख रहे हैं तो इस कैंडल के नीचे तो एक तो हमारा सपोर्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक तो सपोर्ट हमारा यहाँ आ रहा है, दूसरा सपोर्ट हमारा, इसे एक छोटा सा सपोर्ट मानिए, नहीं तो सबसे अच्छा सपोर्ट फिर ये आ रहा है, ठीक है। इस कैंडल के रिगार्डिंग सपोर्ट ये आ रहा है, और इस कैंडल के रिगार्डिंग रेसिस्टेंस क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा रेसिस्टेंस आ रहा है, और दूसरा ये वाला पॉइंट मेरा रेसिस्टेंस आ रहा है। चलिए ये कैंडल है हमारा, इस कैंडल के रिगार्डिंग हमको कब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमारा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 चल रहा है। इस सीरीज को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। देखिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, रेसिस्टेंस वाला पॉइंट है, मार्केट जरूर यहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट देगा और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। डेट मीन्स अगर इस कैंडल का जो ये सपोर्ट वाला लेवल है, ये जो कैंडल बन रहा है, रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके नीचे आएगा, लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का एंट्री बनेगा, और ये हमारा क्या है, सपोर्ट। और सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हाई चांसेस है मार्केट का डाउन ट्रेंड का। देखिए मार्केट ऐसा मूव देता गया, मार्केट नीचे आया, थोड़ा टाइम दिया और नीचे आया। एट द फर्स्ट टाइम आपका ये वाला जो जोन है यहाँ सपोर्ट है, प्रीवियस डाटा को भी देखना, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट ब्रेक करेगा रेसिस्टेंस की तरफ, मतलब डाउन साइड का आपका चांस बढ़ रहा है। डाउन साइड आया, यहाँ देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है डाउन साइड की ओर, आपका यहीं पे एंट्री बनेगा 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, 2 पॉइंट का टारगेट। और अगर ये इस सपोर्ट को S2 को ब्रेक करता है तो और हाई पॉसिबिलिटी है आपका डाउन साइड की ओर। देखिए कितना अच्छा व्यू दे रहा है, ठीक है। सबको हटाते हैं, देखिए यहाँ पे आपका मार्केट और भी अच्छा मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या देखे थे सर कि यहाँ पे कैंडल्स बना, इसके मार्केट रिस्पेक्ट दिया, ये रेसिस्टेंस वाला पॉइंट था, मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट इतना अच्छा फॉल दिया, S1 तक आया, S1 तक आया। S2 हमारा बहुत नीचे है, बहुत नीचे, लेकिन S1 का जैसे ही ब्रेक हुआ और मार्केट थोड़ा टाइम लिया, देखिए S2 तक पहुंच गया। चलिए कितना अच्छा टारगेट दे रहा है, ये देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट आपका अब सपोर्ट से मार्केट उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। यहाँ पे ये क्या बनाया, रिवर्सल कैंडल, पिन पॉइंट कैंडल बनाया, पिन बार कैंडल बनाया, रिवर्सल कैंडल बनाया, जो भी कहना कह सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनाया, पिन बार कैंडल बनाया, ये कैंडल मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऐसा गया, यहाँ पे कैंडल बनाया, मार्केट रिवर्सल का संकेत दे रहा है, मार्केट ऐसा आया।
अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट का एक फिर से डाउन साइड का एंट्री बन सकता है। देखिए ये हमारा S2 था, सपोर्ट था, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका, सपोर्ट का देखिए ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे तो स्कैल्पिंग करा दिया। फिर से अगेन मार्केट इस पॉइंट पे आया, रिस्पेक्ट तो देगा, रेसिस्टेंस अभी जस्ट इसको ब्रेक किया, सपोर्ट हमारा रेसिस्टेंस पे बदला, तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा डाउन साइड का एंट्री बनेगा। देखिए फिर से अगेन यहाँ तक का, फिर ऊपर गया, फिर यहीं तक का, फिर ऊपर गया, फिर यहीं तक का। अगर इसको लो को ब्रेक करेगा तो और भी नीचे गया, लेकिन ये सस्टेनेबल अभी नहीं था ऊपर, तो इसकी हाई एक्यूरेसी है, तो आप इस तरीके से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए क्या था, एंट्री नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, वेट करिए, अपने जोन पे आने का वेट करें। ऊपर आया, फिर से यहाँ से रिस्पेक्ट दिया डाउन साइड के, ऊपर गया डाउन साइड, ऊपर गया डाउन साइड, ऊपर गया डाउन साइड, ऊपर, इस जगह पे एंट्री नहीं बनाना है, बस यहाँ इस पॉइंट से एंट्री बनाना है। ऊपर गया, ब्रेक करने, ऊपर अपसाइड आने का कोशिश करने दीजिए, नहीं किया, नहीं किया, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, ऊपर गया, अभी यहाँ ब्रेक मिला। अब अगर यहाँ ब्रेक मिल गया एट सडन, फिर से रिट्रेसमेंट का वेट करिए। देखिए रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे अब आपका रियल एंट्री आपका यहाँ है। अगर सडन ब्रेक करता है ना, आप छोड़ दीजिए, नहीं मिलता एंट्री छोड़ दीजिए, रिट्रेसमेंट का वेट करिए। जब तक मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं मिलता है तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करना। रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस कैंडल में रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एंट्री बनता है, और फिर से आपका ये वाला पॉइंट आपका रेसिस्टेंस वाला था, तो आपका सपोर्ट से जा रहा है। अब ये क्या हुआ, रेसिस्टेंस, बहुत बार मार्केट रेसिस्टेंस ले चुका है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस ले चुका है। अब ये सपोर्ट बना, तो एक अच्छा देर आप होल्ड रख सकते हैं अपने रेसिस्टेंस तक। अब इस पॉइंट को रेसिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे आप कैसे प्राइस सेक्शन को देख के कैसे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चाहे आपका निफ्टी का चार्ट हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, भेल हो, महिंद्रा में, मतलब स्टॉक्स हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छे से आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, एक तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, और इस स्ट्रेटजी पे, प्राइस सेक्शन पे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सो गाइज, आपको ये वीडियो से क्या सीखने को मिला है और ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे ही लर्निंग वीडियो मिलते रहे। तो चैनल के साथ